हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ्स की क्लास में है। आज हम लोग सीखेंगे 12th चैप्टर में क्या है, मनी। आज हम लोग मनी के बारे में सीखेंगे, मतलब कॉइन्स और नोट के बारे में सीखेंगे। ओके, तो हेडिंग पे क्या लिखे है स्टूडेंट्स, कॉइन्स करेंटली इन यूज़ इन इंडिया। मतलब अभी इंडिया में रिसेंटली, मान लें वर्तमान में जो कॉइन्स और नोट यूज होता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो, बॉक्स में 1 रुपीज़ कॉइन दिया गया है। 1 रुपीज़ कॉइन का 1 रुपीज़ कॉइन, उसके बाजू में 2 रुपीज़ कॉइन दिया गया है, फिर 5 रुपीज़ कॉइन और 10 रुपीज़ कॉइन। तो आप देखोगे, दुकान में कुछ खरीदने जाओगे तो आपको कॉइन्स यानी नोट, मतलब जो वस्तु आप खरीदोगे वो हिसाब से आपको रुपीज़ देना है। ठीक है, तो आप देखो, ऐसे ही एक पिक्चर्स दिखाया समझाने के लिए। एक गर्ल कुछ दुकान में खरीदने गया है, उसको रुपीज़ यानी नोट देना पड़ रहा है, रुपीज़ या नोट देना पड़ रहा है तो ही उसको सामान मिलता है ना। ऐसे ही पिक्चर्स में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पेज में इतना ही है। हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में लिखा है नोट्स करेंटली इन यूज़ इन आवर कंट्री। मतलब अभी वर्तमान में कंट्री में, मतलब इंडिया में जो नोट्स चालू है, जो नोट्स चलता है, ये नोट्स का ही पिक्चर्स दिया गया है। तो इसमें देखो 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ नोट का पिक्चर्स दिया गया है। पिक्चर्स आपको समझाने के लिए दिया गया है, तो आप ये पिक्चर्स देखोगे और पिक्चर्स देख के आपको नोट याद रखना है। ठीक है, 5 रुपीज़ नोट पे 5 लिखा हुआ रहेगा, 10 रुपीज़ नोट पे 10 लिखा हुआ रहेगा, 20 रुपीज़ नोट पे 20 लिखा हुआ रहेगा, 50 रुपी नोट पे 50 लिखा रहेगा, 100 रुपीज़ नोट पे 100 लिखा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट्स, देखो ऊपर, एकदम ऊपर 1 रुपीज़ कॉइन का पिक्चर्स है और 2 रुपीज़ कॉइन का पिक्चर्स है। और साइड में हेडिंग पे क्या लिखा गया है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। मतलब साइड में कुछ कॉइन्स का कुछ कॉइन दिया हुआ रहेगा, मतलब जैसे देखो 1 रुपीज़ दिया रहेगा, 2 रुपीज़ लिखा हुआ है, फिर 3 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये 1 रुपीज़ को हम लोग कितना डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन को सिर्फ 1 रुपीज़ ही आता है, इसीलिए एक ही बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कॉइन का सर्किल बनाओगे और उसके अंदर 1 रुपीज़ लिखोगे, जैसे मैंने लिखा। ठीक है, अभी देखो साइड पे 2 रुपीज़ लिखा गया है, मतलब 2 रुपीज़ को आपको डिफरेंट तरीके में दिखाना पड़ेगा। 2 रुपीज़ को अलग अलग डिफरेंट तरीके में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रुपीज़ कॉइन ही होता है। देखो, आप मन हिसाब से कॉइन यूज़ नहीं कर सकते, ऊपर जो 1 और 2 का कॉइन्स दिया गया है यही आपको यूज़ करना है। ठीक है, 1 और 2 रुपीज़ कॉइन ही आप यूज़ करोगे, इसके अलावा दूसरा कॉइन यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, 2 रुपीज़ कॉइन को हम लोग डिफरेंट तरीके में कैसे दिखाएंगे, पहले आप 2 रुपीज़ कॉइन लिख लोगे, फिर नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें आप लिखोगे 1 + 1, मतलब 1 रुपीज़ कॉइन प्लस 1 रुपीज़ कॉइन, कितना हो गया 2 रुपीज़। ओके, अभी देखो 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ का तो कॉइन नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2 रुपीज़ कॉइन लेना पड़ेगा और उसके साथ एक 1 रुपीज़ कॉइन लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 2 रुपीज़ कॉइन प्लस 1 रुपीज़ कॉइन लिखा। अभी 3 रुपीज़ कॉइन को आप दूसरा कौन सा तरीका में दिखाओगे, 3 रुपीज़ कॉइन 1 + 1 + 1, 1 रुपीज़ कॉइन प्लस 1 रुपीज़ कॉइन प्लस 1 रुपीज़ कॉइन, टोटल कितना हो जाता है 3 रुपीज़ कॉइन। 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स में आपको डिफरेंस तरीका में दिखाना पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स ऊपर कौन सा कॉइन से 1 रुपीज़ कॉइन,
₹2 कॉइन का पिक्चर है और ₹5 कॉइन का पिक्चर है। और हेडिंग में क्या लिखा है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। मतलब जैसे हम लोगों ने अभी अभी सीखा 1 और ₹2 कॉइन, जैसे अलग अलग डिफरेंट तरीके में आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग बॉक्स में, ऐसा ही आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइड में रुपीस दिया हुआ रहेगा और आपको जो खाली बॉक्स है इसमें सर्किल करके ₹1 कॉइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आप कौन सा कॉइन यूज़ कर सकते हो, ₹1 कॉइन यूज़ कर सकते हो, ₹2 कॉइन यूज़ कर सकते हो और ₹5 कॉइन यूज़ कर सकते हो। ऊपर देखो स्टूडेंट्स, ऊपर मैं टिक मार्क कर देती हूँ। ये ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन लेकर ही आपको ये बॉक्स में कॉइन्स दिखाना पड़ेगा। आप दूसरा कुछ कॉइन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इसके अलावा भी ₹10 कॉइन होता है, लेकिन ₹10 कॉइन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग पे जो कॉइन लिखा हुआ रहेगा, पिक्चर्स में जो कॉइन लिखा हुआ रहेगा, वही कॉइन आपको यूज़ करना है। ओके, अभी देखो इधर बुक्स में क्या लिखा है, ₹4। तो ₹4 को आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके में दिखाना पड़ेगा। तो ₹4 कॉइन हम लोग सोचो आप ₹4 कॉइन कलेक्ट कर रहे हो, तो डिफरेंट तरीके में क्या करोगे, ₹2 कॉइन प्लस ₹2 कॉइन कितना हो जाता है, ₹4। इसीलिए मैं लिखा देखो ₹2 प्लस ₹2 कितना हो गया, ₹4। अभी और एक डिफरेंट तरीका, ₹2 कॉइन प्लस ₹1 कॉइन हम लोगों ने लिया प्लस ₹1 कॉइन लिया, तो कितना हो गया, ₹4 कॉइन। और एक डिफरेंट तरीका, ₹1 कॉइन प्लस ₹1 कॉइन प्लस ₹1 कॉइन प्लस ₹1 कॉइन हो गया तीसरा तरीका कंप्लीट। अभी नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ₹। ठीक है, नेक्स्ट ₹। में क्या लिखा है, ₹5 आपको कितना डिफरेंट तरीके में दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 डिफरेंट तरीके में आपको ₹5 कॉइन दिखाना पड़ेगा। तो ₹5 कॉइन हम लोग पहले ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ₹5 कॉइन किया। ठीक है, अब ऐसे सर्किल करोगे और ₹5 लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा तरीका में मैं कैसे लिखा, ₹2 कॉइन लिया प्लस ₹2 कॉइन लिया प्लस ₹1 कॉइन लिया, हो गया ₹5 कॉइन। अभी तीसरा तरीका 1 1 1 1 1 करके हम लोगों ने 5 ₹1 कॉइन लिया, हो गया ₹5। अभी और एक तरीका, लास्ट तरीका, उसमें क्या किया मैंने, ₹2 कॉइन लिया प्लस ₹1 लिया प्लस ₹1 लिया प्लस ₹1 लिया, हो गया। तो कितना हुआ टोटल, ₹5 कॉइन। तो ऐसा करके आपको भी ये बॉक्स कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग डिफरेंट तरीके में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में पहले आप ऊपर देखो, तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ₹1 ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन, है ना। तो क्या हेडिंग पे क्या लिखा है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। जैसे हम लोगों ने अभी सीखा, ऐसे ही हम लोग ₹6 भी ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट तरीके में ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉ करना मतलब आपको ये ड्रॉ करके सर्किल बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा कुछ ₹10 कॉइन यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हेडिंग पे जो कॉइन्स लिखा गया रहेगा यही कॉइन्स आपको इसमें यूज़ करना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ₹6 कॉइन को डिफरेंट तरीके में लिखेंगे बॉक्स में। ओके, तो ₹6 है, हम लोगों ने ₹5 कॉइन ले लिया, उसके साथ ₹1 कॉइन ऐड किया, हो गया ₹6, मतलब आपका पहला वाला बॉक्स कंप्लीट। दूसरा बॉक्स ₹2 कॉइन प्लस ₹2 कॉइन प्लस ₹2 कॉइन, हो गया ₹6।
नेक्स्ट 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ हो गया 6 रुपीज़। अभी नेक्स्ट 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ कितना हुआ 4, प्लस 1 रुपीज़ ले लिया, प्लस 1 रुपीज़ ले लिया, कितना हो गया 6। अभी ये लास्ट वाला बॉक्स में टिक कर रही हूँ। देखो लास्ट वाला बॉक्स में क्या है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया 1 1 1 करके 6 1 रुपीज़ कॉइन ले ली, हो गया 6 रुपीज़। तो हम लोगों ने प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग डिफरेंट तरीके में 6 रुपीज़ कॉइन्स को दिखाया। ठीक है, तो आप भी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप ऐसे करके पूरा करोगे। पहले आप वीडियो देखोगे, खुद कोशिश करोगे, पहले वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद समझोगे, उसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ फिर उसके बाद आप बुक्स में पूरा करोगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये पिक्चर्स में दिखा देती हूँ। देखो एक बॉय, एक छोटा सा लड़का कुछ मार्केट में ख़रीदने के लिए गया है। वो ख़रीदने के लिए को क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉइन्स, कुछ रुपीस उसको देना पड़ेगा उस सामान के हिसाब से। जैसे वो सामान खरीद रहे हैं वो हिसाब से उसका प्राइस दिया रहेगा, तो प्राइस को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर है 129। इसमें एक पिक्चर्स दिया हुआ रहेगा। देखो आप पिक्चर्स देखो, आपकी बुक्स में भी है ये पिक्चर्स। क्या करना पड़ेगा, पिक्चर्स देखकर साइड में बॉक्स दिया हुआ रहेगा, ये बॉक्स में से ही प्राइस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। तो आप पिक्चर्स देखो और फ्रेंड के साथ डिस्कस करो ये कितना रुपीज़ का हो सकता है। डिस्कस करके वो प्राइस आप बॉक्स में लिखो। तो अभी तो आप लोग घर पे हो कोरोना की वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर सकते हो, यानी आप भी गेस करके लिख सकते हो। ठीक है, तो एक देखो पैंट का पिक्चर्स दिया गया है। एक पैंट का कितना प्राइस हो सकता है स्टूडेंट्स। आप शायद दिवाली में मम्मी पापा के साथ दुकान में ड्रेसेस खरीदने गए हो, तो ऐसा पैंट भी आप शायद खरीदे हो। तो उसमें प्राइस कितना आता है, 100 रुपीज़ का भी पैंट आता है, तो हाँ 200 रुपीज़ का भी आता है। तो मैं इधर 200 रुपीज़ लिखा। ओके, अभी देखो बैट का प्राइस तो दिया हुआ ही है बुक्स में 20 रुपीज़। फिर एक बुक्स है, बुक्स कितना रुपीज़ का हो सकता है, 50 रुपीज़ का भी हो सकता है, 80 रुपीज़ का भी हो सकता है। तो मैं इधर 50 रुपीज़ लिखा। ओके, अभी देखो ब्रूम का पिक्चर आया। तो ब्रूम आप खरीदने जाते हो दुकान पे, आप सोचो आप मम्मी के साथ दुकान पे गए हो और एक मम्मी ब्रूम खरीद रही है। ठीक है, वो 80 रुपीज़ का भी होता है, 100 रुपीज़ का भी हो सकता है। तो मैं इधर 80 रुपीज़ लिखा। ठीक है, अभी देखो केरॉन्स, तो ये 65 रुपीज़ का होता है, तो मैं 65 रुपीज़ लिखा। अभी वॉच का पिक्चर से है, रिस्ट वॉच का। तो छोटे बच्चे जो आप लोग रिस्ट वॉच पहनते हो, ये प्लास्टिक का आता है रिस्ट वॉच। तो ये कितना रुपीज़ का हो सकता है, 20 रुपीज़ का हो सकता है। तो मैं इधर 20 रुपीज़ लिखा। ओके, अभी काइट का एक पिक्चर से, तो आप काइट कितना रुपीज़ का होता है, काइट 5 रुपीज़ का भी होता है, 3 रुपीज़ का भी मिलता है। तो 5 रुपीज़ लिखा मैंने। ठीक है, आप आपका मन हिसाब से पहले आप डिस्कस कर लेना मम्मी पापा के साथ, फिर उसके बाद आप नोट पे लिखना। आप चाहे तो मेरा प्राइस में बुक्स में प्राइस लिख कर दिया, ये प्राइस पे आप लिख सकते हो। ओके, तो आज इसके साथ साथ 12 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 12 चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। तो आप घर पे रहो और पहले आप वीडियो देखो, फुल वीडियो देखना है आपको। फिर वीडियो के साथ साथ आप आपके बुक्स निकालोगे, फिर उसके साथ साथ आप बुक्स भी पूरा करके रखोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक आप घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।